हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत ही ज्यादा अच्छा हूं। हाय, दिस इज सी आदित्य शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑफिशियली टू माय यूट्यूब चैनल। भैया, आज का वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मैंने आपको बोला था कि इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर मैं आऊंगा। तो आ गए हैं अपन भाई साहब, लेकिन दो बातें ध्यान रखना। पहला, वीडियो के एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं। एंड सेकंड, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ज्यादा गलत बात है भैया, बहुत गलत बात है। बराबर बढ़िया बढ़िया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये वाला जो वीडियो है वो है प्रायोरिटी एबीसी एनालिसिस फॉर सीए फाइनल May 25 एग्जाम। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम अभी सीए फाइनल May 25 में है भैया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इसको अपन ने क्या करा है, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। दैट इज कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। देखो, मैं उन सभी बच्चों को बता दूं कि जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे नहीं हैं और जो मेरे बच्चे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि मैं जब लेक्चर्स लेता हूं ना सीए फाइनल एफआर के, तो इन जनरल एबीसी एनालिसिस सबके साथ होता ही है, ठीक है ना। लेकिन ये मैं बोल रहा हूं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बेस्ड ऑन द एनालिसिस दैट आई हैव डन, ये वाला एबीसी एनालिसिस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया है तो प्लीज उस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, अगर वो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है तो। अब सुनना, पहला कैटेगरी ए विच विल कम अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 मार्क्स, उसमें आपका कवर हो जाता है भैया ये तुम्हारे मेजर इंडेसिस, ठीक है। उसमें इंडेक्स 103 तुम्हारा बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंडेक्स 110 कंसोलिडेशन का इंडेक्स 110 कवर्ड है भैया, ठीक है। फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसके ऊपर तारा मारा। अरे भैया, इस अटेम्प्ट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है ना। फिर इंडेक्स 115, 116 अपने जोड़ी वाले स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फिर 16, 36 पीपी और इंपेयरमेंट, और 33 इस बार ईपीएस का भी आने का पूरा चांसेस है भाई साहब, बहुत अच्छे से आप उसको भी करिएगा। फिर अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये वाला चैप्टर भी मैंने कहा ना, लेटेस्ट चैप्टर ऐड हुआ है, तो ये भी अपने को अच्छे से करना पड़ेगा। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हर बार आपको इंस्टीट्यूट जी पूछते हैं, तो वो भी आप बहुत ज्यादा अच्छे से करके जाइएगा। ये वाला जो कैटेगरी ए है ना, ये करीबन अपना 60 से 70 मार्क का कवर कर लेगा तुम्हारे एग्जामिनेशन में। तो अगर आपने इनमें से कोई चैप्टर छोड़ा है तो प्लीज उसको अच्छे से करिए। मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं, मेरे जो बच्चा ये खासकर उनके लिए है। आपको क्लास में जनरल एबीसी एनालिसिस तो दिया ही जाता है, लेकिन ये वाले एग्जाम के लिए ये वाला एबीसी एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रहा सवाल कैटेगरी बी का। कैटेगरी बी करीबन तुम्हारा 30 से 40 मार्क का कवरेज कर लेता है। अब उसमें कौन से चैप्टर्स कवर होंगे इस बार एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तुम्हारा इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स 41 तुम्हारा एग्रीकल्चर वाला, ठीक है। 105 नॉन करंट एसेट, 38 दैट इज इंटेंजिबल। और इस बार इंडेक्स 102 कैटेगरी बी में है, बिकॉज बेस्ड ऑन एनालिसिस दैट वी हैव डन, उन्होंने इंडेक्स 102 बहुत बार पूछ लिया है, बहुत ज्यादा बार, शेयर बेस्ड पेमेंट। तो कैटेगरी ए तो नहीं है, लेकिन कैटेगरी सी भी नहीं है, तो कैटेगरी बी में वो कवर हो जाएगा, इसको भी आपको करके जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इंडेक्स 2 आपका इन्वेंट्री 7, 20, 23, 34। उसके बाद इंडेक्स 12 अगेन डिफर्ड टैक्सेस वाला स्टैंडर्ड। अरे भैया, ये दो बार आ गया, अरे रुको, हाँ, डिफर्ड टैक्सेस वाला स्टैंडर्ड। देखो, डिफर्ड टैक्सेस भी ना हर बार कैटेगरी ए होता है, लेकिन उन्होंने इसको इतनी बार पूछ लिया ना, तो ये इंडेक्स 12 इस बार कैटेगरी बी हो जाएगा, इसको भी प्लीज करके जाइएगा, ठीक है। देन तुम्हारा जो चैप्टर है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है, उसमें से भी कई बार इंस्टीट्यूट जी क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चंस टेस्ट कर लेते हैं, तो इसको भी आप छोड़ के नहीं जा सकते, इसको भी आपको करके जाना पड़ेगा, ये भी तुम्हारा कैटेगरी बी में कवर हो जाएगा। आपको समझा कि मैंने क्या बोला। देन तो कैटेगरी भी तुम्हारा कवर कर लेता है करीबन 30 से 40 मार्क का। आपको समझा कि मैंने क्या बोला। देन अब आता है तुम्हारा कैटेगरी सी। कैटेगरी सी, आहा क्यूट एज यू एंड मी, तुम्हारे 20 मार्क का वेटेज कवर कर लेता है तुम्हारा कैटेगरी सी, ठीक है। अब कैटेगरी सी में क्या क्या आ जाता है, तुम्हारे बाकी सारे, दैट इज इंडेक्स 1, इंडेक्स 10, इंडेक्स 8, 24, 37, 40, 101 एंड रिमेनिंग चैप्टर्स। अगर तुमको कुछ लगता है रिमेनिंग चैप्टर्स, रिमेनिंग कंसेप्ट्स, तो बाकी सब भैया यहां पे आ गया तुम्हारे कैटेगरी सी में। आपको समझा कि मैंने क्या बोला। देखो, तुम्हारा जो पेपर है ना, याद रखना, तुम्हारा पेपर 100 नहीं, तुम्हारा पेपर 120 मार्क का आता है। 100 नहीं, 120 मार्क का तुम्हारा पेपर आता है, जिसमें से तुमको 100 मार्क का लिखना है, ठीक है। तो ये चीज तुम ध्यान रखना, पेपर तो तुम्हारा 120 मार्क का ही बनेगा, और आने सब कुछ वाला ऐसा पकड़ के जाने का, एवरीथिंग इज गोइंग टू लैंड विद एग्जामिनेशन। बस तुम्हारा प्रायोरिटी क्लियर होना चाहिए। आपको समझा कि मैंने क्या बोला, तुम्हारा प्रायोरिटी एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और तुम्हारे भाई ने क्या किया ना, बेस्ड ऑन पास्ट एनालिसिस, बेस्ड ऑन लॉट ऑफ ट्रेंड्स व्हाट द इंस्टीट्यूट इज फॉलोइंग, अपने एनालिसिस बना लिया। अरे आपको समझा क्या, तो 100%
तुम बिंदास बेझिझक कूद जाओ और ये एनालिसिस फॉलो कर लो। आपको समझा कि मैंने क्या बोला बराबर? अच्छा, अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है भैया, ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डू नॉट लीव एनी चैप्टर, आई रिपीट, डू नॉट लीव एनी चैप्टर। अरे भैया, ये एनालिसिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार ए करके चले जाए हैं, सर बी कर ले हैं, सर सी छोड़ देते हैं। अरे ढकरे, ऐसा मत करना। कैटेगरी ए बी सी तीनों करना पड़ेगा भाई साहब, ए बी सी तीनों करना पड़ेगा। रिमेंबर, दिस इज अ प्रायोरिटी एनालिसिस। बराबर क्या? मैंने तुमको किधर भी ये नहीं बोला कि तू कैटेगरी सी छोड़ के चले जा। हाँ, मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि पहले कैटेगरी ए कर, फिर कैटेगरी बी कर, और लास्ट में कैटेगरी सी कर। आपको समझा कि मैंने क्या? बिफोर पिकिंग एनी चैप्टर ऑफ कैटेगरी सी आपको ए और बी करना पड़ेगा। और मैं और एक बात बता दूं, दिस इज अ प्रायोरिटी एनालिसिस। सर प्रायोरिटी मतलब ये देख, आपको चैप्टर्स भी जो कर रहे हैं ना, वो इन दिस प्रायोरिटी करना है। मतलब भैया पहले आप 103 कर लो, फिर 110 कर लो, फिर 21 कर लो, फिर 109 कर लो, 19 कर लो, 115, 116, ये प्रायोरिटी में आपको करना है। दिस इज अ प्रायोरिटी एनालिसिस। पहले कैटेगरी ए बहुत अच्छे से करना, इसी प्रायोरिटी में करना, फिर कैटेगरी बी बहुत अच्छे से इसी प्रायोरिटी में करना, और लास्ट में कैटेगरी सी कर लेना। आपको समझा गया? भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता तेरा कैटेगरी सी छूटा तो बात अलग है, लेकिन प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, गलती से भी कैटेगरी सी मत छोड़ना। आपको समझा कि मैंने क्या बोला? सब कुछ करके जाइएगा। सी अपने पेपर में एमसीक्यूज भी हैं, तो कहीं भी कुछ भी आ सकता है। समझा? सो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है, जाने से पहले एक बात जरूर सुन लीजिएगा, है ना? बढ़िया बढ़िया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, है ना? अगर लगे कि यार वीडियो में सच में दम था, कुछ नई चीज पता चली, कुछ चैप्टर जो मैं छोड़ रहा था अभी नहीं छोड़ूंगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना, है ना? बढ़िया सा। अगर मुन्ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बढ़िया बढ़िया सब्सक्राइब कर दे। क्यों सर? क्योंकि अगला जो वीडियो आने वाला है ना, वो आने वाला है तुम्हारा एफआर का 5 डे स्टडी प्लानर। 5 दिन का ऐसा बढ़िया स्टडी प्लान बना के दूंगा ना, तुमको मजा आ जाएंगे जिंदगी के। तुम्हारा ए और बी उसी में कवर हो जाएगा, सी भी कवर हो जाएगा भैया, लेकिन ए और बी बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? और तो बढ़िया बढ़िया सब्सक्राइब करके रखना, ताकि एफआर स्टडी प्लानर भी आपको मिल जाए। अरे वो बेल आइकन, अरे वो घंटी, वो भी बजा के रखिएगा। ठीक है? और अगर सच में तुमको वीडियो अच्छा लगे ना, सच में जेन्युइनली दिल से अच्छा लगे ना, तुम्हें लगा कि हाँ सर वीडियो सच में थोड़ा इंफॉर्मेटिव था, तो एक बढ़िया सा कमेंट करके जाना, विद ऑल द बिलीव दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है? कि आई एम गोइंग टू क्लियर सीए फाइनल इन May 25। क्या लिखोगे? आई एम गोइंग टू क्लियर सीए फाइनल इन May 25। ठीक है? ये टाइम ऐसा चला ना बच्चों, आपकी पॉजिटिविटी जो है ना, वही बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप कितने पॉजिटिव हो, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, तुम ना बहुत दिल लगा के पढ़ते रहना, बहुत अच्छे से पढ़ते रहना, बार बार ना खुद को यही बोलते रहना, सब कॉन्शियस माइंड में बार बार यही आना चाहिए कि आई एम गोइंग टू क्लियर सीए फाइनल इन May 25। और इसीलिए विद ऑल द बिलीफ मैं चाहता हूं उसी सबकॉन्शियस माइंड के साथ वहां पे नीचे कमेंट जरूर करके जाना। ठीक है? अच्छा, अब आखिरी चीज भैया, अपना ना एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सारे ट्रिक्स वगैरह आप मिस ना कर दो, इसलिए व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर दीजिए। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ठीक है ना? तो मिलते हैं तब तक आप बहुत दिल लगा के पढ़ते रहिए, तब तक मैं बढ़िया सा आपके लिए स्टडी प्लान प्रिपेयर कर दूं, और अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।